हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजा खाना स्टडी सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन बैंक का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो जो आपका पहनावे शब्द है वह आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें जो मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में आप जो सर्वनाम है यह है आपका निजवाचक सर्वनाम है। आगे जो प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है? तब जो प्रविशेषण शब्द है यह आपको विशेषण की विशेषता बतलाता है। चलिए क्वेश्चन आपको अगला है, क्वेश्चन वगैरह है कि मीरा को गंदगी से बहुत घिरना है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? जो मीरा को गंदगी से घिरना है इस वाक्य में जो से है ये किस कारक की विभक्ति है? तो आपका हो जाएगा आपादान कारक। किस कारक? आपादान कारक की विभक्ति है। अगला क्वेश्चन है भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो भूतकाल आपका 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन आपका कि व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो व्यायाम का जो संधि विच्छेद होगा आपका होगा बी जोड़ आयाम। क्या होगा? विधन आयाम होगा। क्वेश्चन में अगला है कि नीरो का संधि विच्छेद क्या है? तो जो नीरो का संधि विच्छेद होगा वह आपका होगा निधन रव। क्या होगा? निधन रव। अजन्म में कौन सा समास है? तो जो अजन्म आपका समास हो जाएगा वह आपका हो जाएगा अव्ययभाव समास। जिस शब्द में पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है, उसको बोलते हैं अव्ययभाव समास। चलिए क्वेश्चन अगला है कि जन्म मरण में कौन सा समास है? तो जन्म जो मरण हो जाएगा वह आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। जिस शब्द में आपका विलोम रहता है, उल्टा रहेगा, दूसरे को उल्टा रहेगा, विपरीत रहेगा, उसके में क्या होगा? द्वंद्व समास। जैसे जन्म मरण, मन माता पिता, लोटा डोरी, आजकल, दिन रात, यह सब आपका द्वंद्व समास में आता है। और द्विगु समास में क्या होता है कि इसमें पहला पद क्या होता है? संख्या होता है। इसमें क्या होता है? बहुब्रीहि में इसमें क्या रहेगा? स्पेशल लोग होते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है कि निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? तो निस्तेज में आपका निस उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निस उपसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापा में आपका आपा प्रत्यय होगा। क्या होगा? आपा प्रत्यय होगा। क्वेश्चन में अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द शुद्ध है? तो जो शुद्ध आपका है आपका हो जाएगा उच्छ्वास। क्या हो जाएगा? उच्छ्वास शब्द हो। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें देखिए दोनों के जो सेम है, लेकिन क्या हो गया? ऑप्शन चेंज कर दिया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा चर्मोत्कर्ष हो जाएगा जो आपका शुद्ध है। क्वेश्चन में अगला कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि फूलों की एक माला ला दीजिए। क्या हो जाएगा? फूलों की एक माला ला दीजिए। कि अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? राइट आंसर होगा बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। आधुनिक सब अगला क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए। जो आधुनिक सभ्य समाज है वह श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्यकुशलता के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की बाबा साहब के किस भाषण से संपादित किया गया है? तो आपका एलिहेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ऐसा किसी ने कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस कहानी में कही गई है? तो आपका राइट आंसर किसने कही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेन साहब। किसको कहते हैं? तो यह कहते हैं मदन को। किसको कहते हैं? मदन को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको अगला है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो आपका राइट आंसर होगा नीति कथा। नीति कथा के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। क्वेश्चन में अगला कि सहजात वृत्तियाँ किससे कहते हैं? तो कहते हैं अनजान स्मृतियों को। किसको कहते हैं? अनजान स्मृतियों को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको 21 है कि नगरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिल रहा है? तो जो नगरी लिपि जो आरंभिक मिल रहा है वो हमको मिला है दक्षिण भारत से। कहाँ से मिला है? दक्षिण भारत से मिल रहा है। क्वेश्चन में अगला है कि बेतवा दानपत्र किस समय का? तो जो बेतवा दानपत्र है वो आपका है 1020 का। कब का है? 1020 का है। आरक जो है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। आरक क्वेश्चन है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किसके लिए ज़्यादा आवश्यक?
साहित्य की परंपरा का जो पुनर्ज्ञान किसके लिए ज़्यादा आवश्यक है, तो समाजवादी व्यवस्था के लिए। किसके लिए? समाजवादी व्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 25 कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 को हुआ था। द लादा माबोजेल दाविन्यो किसकी कृति है? तो यह आपको है किसकी है? तो पिकासो की है। किसकी है? द मादा बोजेल दाविन्यो किसकी कृति है? तो पिकासो की है। चलिए क्वेश्चन अगला है कि लाल शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक माना जाता है? तो 14वीं सदी से फ्रेंच तक। जो लाल शतरूज का धार्मिक उपयोग है वह 14वीं सदी से फ्रेंच तक माना जाता है। क्वेश्चन आपका अगला है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण हुआ है? तो निम्न मध्यवर्गीय वर्ग का चित्रण हुआ है। मछली जो कहानी है उसमें निम्न मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण है। चलिए क्वेश्चन आगे, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर का मुहर्रम। क्या है? मुहर्रम से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा आपका है अहिंसक प्रतिरोध। क्या है? अहिंसक प्रतिरोध है। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो आपका वाणी है वह आपका होता है राम नाम के बिना। किसके बिना? राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। क्वेश्चन अगला कि रसखान के रचना काल के समय किसका राजकाल था? तो रसखान के रचना काल के समय आपका जहांगीर का राजकाल था। किसका था? जहांगीर का राजकाल था। क्वेश्चन में अगला है कि कवि ने पर्जन किसे कहा है? तो कवि ने पर्जन बादल को कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि यह दूसरे के लिए देह धारण करता है। चलिए क्वेश्चन में अगला है कि प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो प्रेमधन जो अपना आदर्श मानते थे वह भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। क्वेश्चन में अगला है कि भारत माँ के श्रेष्ठ सुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माँ के जो श्रेष्ठ मुख है उसी तुलना कवि ने किससे की है? तो छायायुक्त चंद्र को। किसे? छायायुक्त चंद्र से की है। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो जो मिट्टी की अबोध मूर्ति है यह जानता है। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन आपको अगला है किचन में अगला है कि हिरोशिमा कविता किसकी चित्रण करती है? तो यह आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है। क्वेश्चन अगला है एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो जो एक वृक्ष की जो हत्या कविता है यह आपको इन दिनों से ली गई है। ली गई है इन दिनों के ली गई है। जिसके लेखक कौन है? कुंवर नारायण है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला है क्वेश्चन नंबर अगला आपका है गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? तो धमाके से देवी जागरण हुआ था। गरीब बस्ती में पूछा क्या हुआ था? धमाके से देवी जागरण हुआ था। क्वेश्चन में अगला है कि सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो सृष्टि की जो विकास का कथा का जो प्रथमाक्षर है वह आपका है विफलता पर छल के आंसू। क्या है? विफलता पर छल के आंसू। चलिए क्वेश्चन में अगला है कि लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित है? तो जो लौटकर आऊँगा जो फिर कविता है वह है आपका है प्रयाग शुल्क के द्वारा भाषांतरित है। क्या है? लिखे कौन है इसको? तो लिखे हैं जीवनानंद दास। बांग्ला भाषा में लिखे हैं, हिंदी में किया है प्रयाग शुल्क ने किया है। चलिए क्वेश्चन अगला है कि मेरे बिना तुम पर वो किस भाषा में अनुवादित है? तो जो मेरे बिना तुम पर वो है यह आपका जर्मन भाषा में। किस भाषा में है? जर्मन भाषा में अनुवादित है। चलिए क्वेश्चन आपको अगला है क्वेश्चन में अगला है कि दही वाली मंगामा कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? तो दही वाली जो मंगामा कहानी है वह है आपका श्रीनिवास के द्वारा रची है। कौन है? दही वाली मंगामा जो कहानी है किस लेखक के द्वारा रचित है? श्रीनिवास के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है कि मंगामा के बहू का क्या नाम था? तब मंगामा के बहू का नाम क्या था? नजामा था। क्या था? नजामा था। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है? तो ढहते विश्वास जो कहानी है ढहते विश्वास कहानी किसी लेखक के द्वारा अनुवादित है? तो आपका है राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा रचा गया है। क्वेश्चन अगला है कि माँ कहानी किस लेखक के द्वारा अनुवादित है? तो जो माँ कहानी है वह है आपका ईश्वर पेटलीकर के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? ईश्वर पेटलीकर के द्वारा रचित है। चलिए क्वेश्चन आपको अगला है मांगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो मांगू की माँ की 4 संतानें थी। कितनी संतानें थी? 4 संतानें थी। अलग जो नगर कहानी किस भाषा में अनुवादित है? तो जो नगर कहानी है वह है आपका तमिल भाषा में अनुवादित है। तमिलनाडु शहर की कहानी है, तमिल भाषा में अनुवादित है। अलग जो पंपाती की उम्र क्या थी? तो जो पंपाती की उम्र थी वह थी आपका कितना? 12 वर्ष। क्या था? 12 वर्ष। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक के द्वारा अनुवादित है? तो धरती कब तक घूमेगी जो कहानी यह अनुवादित है आपका है सावर दहिया। किसके द्वारा अनुवादित है? सावर दहिया के द्वारा अनुवादित है। तो चलिए आपका 50 क्वेश्चन पूरा हुआ। इसमें सब क्वेश्चन है जो आपका बोर्ड एग्जाम में
बार बार पूछा जाता है घुमा फिरा कर। तो आशा करते होंगे आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगले सेशन में हम लेकर के आएंगे वीडियो का पार्ट 2। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को पास, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को पास शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।